एवरीवन, मैंने मैनिफेस्ट किया है सिंगापुर ट्रिप, दुबई ट्रिप एंड थाईलैंड ट्रिप। कैसे मैनिफेस्ट किया है आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। हाउ आई मैनिफेस्टेड 3 ट्रैवल लोकेशन सिंगापुर, दुबई एंड थाईलैंड। सो आज का वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले मिलियन थैंक्स टू नारन सर एंड ऑल माई फॉलोअर्स। सो मैं हूँ रिया, वेलकम टू माई चैनल रियाज स्पिरिचुअल रेमेडीज। सो बात करेंगे मैनिफेस्टेशन टेक्निक की। मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया और कितने टाइम में ये लोकेशंस, ट्रैवल लोकेशंस मैनिफेस्ट की हैं। सो सबसे पहले जो मैंने मैनिफेस्टेशन किया था वो था सिंगापुर का। यू ऑल कैन सी दिस पिक्चर। लेट्स सी फर्स्ट कि मैंने ट्रैवल कैसे किया और थोड़े इसके ग्लिम्स देख लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि मैंने इसे कैसे मैनिफेस्ट किया। सिंगापुर ट्रिप मैंने मैनिफेस्ट किया था अपनी विज़न बुक से। जी हाँ, ये मैंने मैनिफेस्ट किया था अपने विज़न बुक से। मैंने सबसे पहले जब विज़न बोर्ड टेक्निक के बारे में जाना था वो था 2015 में, और ये मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगा था। मुझे लगा अरे वाह, पिक्चर काट काट के चिपकानी तो है, बड़ा बड़ा मन आ रहा था, अरे वाह चलो करके देखते हैं। और उस टाइम मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि मैं जा सकती हूँ नहीं जा सकती हूँ, मुझे अचीवेबल है नॉन अचीवेबल है। जस्ट मुझे फ़न आया था उसमें, उस टेक्निक को जानने के बाद, और मैंने अपनी एक विज़न बुक बना डाली थी। वैसे तो विज़न बोर्ड कहा गया था उन वीडियोस में, लेकिन मैंने अपनी विज़न बुक बनाई थी क्योंकि बीइंग इन इंडिया रहने में अगर आप अपने घर में विज़न बोर्ड बनाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होने की जगह डिक्रीज़ होगा और आप हंसी के पात्र बन सकते हैं। सो मैंने इसलिए अपने ड्रीम्स को अपने पास तक रखने के लिए अपनी एक विज़न बुक बनाई थी, और उसमें मैंने डाला था सिंगापुर ट्रिप। एंड ये मैंने सिर्फ इस बुक को 1 मंथ यूज़ किया था। सुबह उठती थी सबसे पहले तो विज़न बुक देख लेती थी, रात में सोने जाती थी तो विज़न बुक देख लेती थी। नया नया जोश था 1 महीने तक का, और 1 महीने बाद वो जोश ठंडा हो गया, और उसके बाद मैं भूल जाती थी कि कोई विज़न बुक भी है, मैंने बनाई है, देखनी है नहीं देखनी है। एंड 1 महीने बाद मैं इसको कम्प्लीटली भूल चुकी थी। वो कहीं मेरे वार्डरोब में पड़ी थी, घुसड़ी थी, मुझे पता भी नहीं था मैंने कोई टेक्निक ऐसे की यूज़ की है, और मैं भूल गई कम्प्लीटली। फिर मेरे हस्बैंड को सडनली सुर सवार हो गया था कि नहीं सिंगापुर घूमने जाना है। मैंने कहा, और मैंने उस वक्त अपना न्यू घर लिया हुआ था, उसका पोजीशन मिला था, उसका इंटीरियर वर्क चल रहा था, उसमें बहुत पैसे लग रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मतलब लिटरली मैं आपको बोलूँ, मैं घूमने नहीं जाना चाहती थी सिंगापुर, क्योंकि मैं उन फंड्स को अपने घर के इंटीरियर में यूज़ करना चाहती थी। बट मेरे हस्बैंड थे कि नहीं सिंगापुर तो जाएंगे ही जाएंगे। इनफैक्ट वी आर सर्चिंग सो मोर लोकेशंस लाइक न्यूजीलैंड भी उस टाइम देख रहे थे, मॉरिशस वगैरह भी देख रहे थे, बट फाइनली वी लैंडेड अप टू सिंगापुर, और हम सिंगापुर घूमने चले गए। वापस जब मैं आ रही थी, फ्लाइट में थी सिंगापुर से, तो मैंने सोचा कि मैंने तो कभी अपने हस्बैंड से कहा ही नहीं कि मुझे सिंगापुर घुमा दो, और फ्रैंकली बोलूँ मेरे हस्बैंड थोड़े कंजूस टाइप के भी हैं, तो मुझे मेरे लिए ज़्यादा अजीब सी चीज़ थी। तो मैंने सोचा अरे ऐसे कैसे हो गया। एंड देन सडनली मुझे फ्लाइट में एक चीज़ क्लिक हुई कि मैंने एक विज़न बुक बनाई थी, उसमें शायद मैंने सिंगापुर डाला था, बट मैं श्योर नहीं थी। और जैसे मैं घर में लैंड हुई, सबसे पहली चीज़ मैंने बैग और सफ़ेद फाक के घर में घुसते ही उस विज़न बुक को ढूंढना शुरू किया, एंड इट वॉज रियली अमेजिंग क्योंकि वो ड्रीम ट्रू हो गई। एंड फ्रॉम दैट डे मेरा विज़न बुक और विज़न बोर्ड पे विश्वास 1000%, 1000 टाइम्स बढ़ गया। सो आई विल शो यू माई विज़न बुक। आई विल ट्राई कि अगर वो पिक है तो आपको दिखा।
सो गाइज, ये है वो मेरी पहली 2015 की विज़न बुक जो मैंने बनाई थी। इसका भी मैंने एक डिटेल वीडियो डाला है कि हाउ टू मेक अ विज़न बुक, जब मैंने बनाया था। एंड इसमें लिखा है थैंक्स अ मिलियन सी टू बिलीव इट, जो थोड़ा फट चुका है बिकॉज ये पुरानी हो चुकी है, 2015 की है। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट की हैं जो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। और भी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट की हैं। ये देखिए, आप पन्ने निकल रहे हैं, ये सो ओल्ड but you see, this is the Singapore trip picture dear see, ये था वो सिंगापुर ट्रिप का पिक्चर जो मैंने डाला और मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। इट्स अमेजिंग रियली ना, मतलब मैं भूल चुकी थी। 2015 में बनाया, 2018 में जाके आई थिंक अगस्त या सितंबर वाज द मंथ जब हमने मैनिफेस्ट किया था ये। सो दिस इज़ अमेजिंग, यू ऑल कैन सी दैट कि ये मैनिफेस्टेशन हुआ। तो विज़न बुक या विज़न बोर्ड काम करता है। कब काम करेगा, किस तरह से काम करेगा, यू नेवर नेवर नो दैट। ओके, सो दिस इज माई ट्रिप। नाउ माई द नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन वॉज थाईलैंड ट्रिप। सो थाईलैंड की विज़न बोर्ड बनी थी। ओके, सो थाईलैंड जो ट्रिप था वो मैंने मैनिफेस्ट किया है अपनी विज़न बोर्ड से। जब मैंने 2018 में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, इवन इसी बुक की वजह से मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुई थी। 2015 में मैंने इस बुक में कुछ फाइनेंशियल्स डाले थे जो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगी, एंड हाउ बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ विज़न बुक। तो 2018 में मैंने लोकेशन डाली थी उस विज़न बोर्ड में, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। एंड इस विज़न बोर्ड में यू कैन सी दैट कि मैंने ये लोकेशन मेंशन की हुई है, सिंगापुर, दुबई, मलेशिया एंड थाईलैंड। इट इज़ वेरी स्मॉल, यू नो। अगर मैं हम पूरे विज़न बोर्ड को देखें इसमें, तो इसका जो पिक्चर का फॉर्मेटिंग है यह बहुत वाइब्रेंट नहीं है, बहुत विजिबल नहीं है। स्टिल आई मैनिफेस्टेड इट। सो मेरा सेकेंड मैनिफेस्टेशन हुआ था थाईलैंड का। एंड ये मैनिफेस्टेशन होना था एक्चुअली 2020 में, दुबई मैनिफेस्ट होने वाला था बेसिकली, क्योंकि मैंने कोइंसिडेंटली एक पैजेंट में पार्ट किया था, मिसेस इंडिया माय आइडेंटिटी 2020 जो था, और वो फिनाले एंड उसके सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होने वाले थे दुबई में। बट उसी टाइम पे कोविड आ गया, और कोविड आने के बाद सब कुछ कैंसिल्स हो गए थे। एंड जब वो इवेंट प्लान हुआ, रीप्लान जब हुआ, जब कोविड हटा, तो 2021 में आई थिंक मैंने ये मैनिफेस्टेशन किया और ये लोकेशन शिफ्ट होके थाईलैंड चली गई। सीधा लोकेशन कहीं और भी शिफ्ट हो सकती थी, बट लोकेशन शिफ्ट होके थाईलैंड गई क्योंकि इस विज़न बुक में, विज़न बोर्ड में बना हुआ था। सो मैं थाईलैंड गई अपने फ्रेंड्स के साथ, इंडिविजुअल ट्रिप किया मैंने। वो मेरी एक न्यू जर्नी थी, एक इंडिविजुअल जर्नी थी, इंडिविजुअल ट्रैवल था, फर्स्ट इंटरनेशनल इंडिविजुअल ट्रैवल था अलोन। and I manifested it guys with the vision board. So it's possible कि आप आज नहीं तो कल अपने विज़न बोर्ड में लगाई हुई चीज़ों को डेफिनेटली मैनिफेस्ट करेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ, विज़न वीडियो से, विज़न बोर्ड से आप अपनी लाइफ में हर चीज़ मैनिफेस्ट ज़रूर करेंगे। इस दुनिया से जाने से पहले आप वो सारी चीज़ें, और अगर सारी नहीं तो मैं कहूँगी 80 to 90% चीज़ें ज़रूर मैनिफेस्ट कर लेंगे। पेशेंस रखिए, इम्पेशेंस मत होइए, और अपने आप को बहुत ज़्यादा उन ड्रीम से कनेक्ट करके पकड़ के मत रखिए। देखिए एंड लेट गो कर दीजिए, वो अपने आप आपकी लाइफ में चल के आ जाएंगी। सो दिस वॉज माई सेकेंड मैनिफेस्टेशन ऑफ थाईलैंड जो मैं गई थी। नाउ अबाउट द दुबई ट्रिप। दुबई ट्रिप मैंने रिसेंटली मैनिफेस्ट किया है सॉरी, रिसेंटली मैंने दुबई ट्रिप मैनिफेस्ट किया है अभी 2023 में। 13 मई को मैं दुबई गई थी, यहाँ से बेसिकली आबू धाबी गई थी, एंड आबू धाबी से मैंने दुबई का ट्रिप मैनिफेस्ट किया, क्योंकि आबू धाबी में मेरे बड़े ब्रदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड के बड़े ब्रदर रहते हैं। सो हाउ इट हैज़ कम, क्योंकि इतने सालों में उन्होंने कभी हमको इनवाइट नहीं किया कि आप आओ, आप लोग आओ, बिकॉज वो बहुत साल से मस्कत, ओमान एंड आबू धाबी एंड डिफरेंट लोकेशंस पर लोग रह चुके हैं, बट उन्होंने कभी ऐसा
इनवाइट नहीं किया, और किया भी तो जस्ट एक बार बोल के छोड़ दिया। जस्ट ऐसा प्रेशर वाला इनविटेशन नहीं किया, नहीं नहीं आना ही है, आना ही है, मेरे हस्बैंड से फॉलो अप नहीं, पासपोर्ट बनाओ, वीज़ा बनवाओ। इट वॉज नॉट लाइक दैट। बट इस बार देवर आफ्टर अस कि नहीं नहीं आना ही है, तुम लोग को घूमना ही है। एंड आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि अभी मुझे जाना है तो इसी साल जाना है, नहीं तो 4 years आई कांट गो, क्योंकि मेरे बेटे का 9th स्टैंडर्ड आ गया। सो 4 साल आई डोंट वॉन्ट टू मूव एंड गो एंड एक्सप्लोर एनी लोकेशंस ऑल्सो। सो आई वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड, ऑल ऑफ सडन दे ऑल्सो गेट इंक्लाइंड। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया एंड इट इज़ अ फैबुलस ट्रिप। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से हमारी ध्यान रखा, हमें हर चीज़ घुमाई। छुट्टी नहीं होने के बावजूद छुट्टी ले लेके मेरे ब्रदर इन लॉ ने घुमाया हमें। बहुत टाइट शेड्यूल्स थे, उसके बावजूद उन्होंने टाइम निकाला। तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर देम कि उन्होंने ये टाइम हमें दिया और इतने अच्छे से हमें घुमाया। सो इट्स रियली अ ब्लेसिंग कि मेरे हस्बैंड के बड़े ब्रदर रहते हैं एंड दे हैव टेकन केयर ऑफ अस वेरी वेल। एक होमली फीलिंग थी। अबू धाबी में भी मैंने घूमा, दुबई घूमा। सो एक साथ 2 लोकेशन से एक तरह से मैनिफेस्टेशंस हो गई मुझे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने विज़न बोर्ड में क्या रियल पिक्चर्स लगाई थी और क्या मैनिफेस्टेशंस हुई हैं। सो सबसे पहले मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ कि मैंने जो विज़न बुक लगाई थी, जो 2015 में बनाई थी, जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी। होल्ड ऑन गाइस, एक चीज़ मुझे याद आ रही है, फटाक से दिखाती हूँ आपको। एंड ये है मेरी विज़न बुक, और इसमें अगर मुझे मिल गई ना वो पिक्चर तो मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि मैंने लगाया था दुबई शॉपिंग फेस्टिवल। जी हाँ, मैंने इसमें लगाया। एंड सी मलेशिया इज ऑल्सो इन दिस माई ओल्ड विज़न बोर्ड बुक ऑल्सो, मे बी आई विल मैनिफेस्ट सून। लेकिन अगर मुझे वो मिला तो मैं आपको दिखाती हूँ। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल मिल जाओ, नहीं मिल रहा। सो मैंने एक आप लोग मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं जो मैंने इस बुक को बनाने में दिखाई थी। एंड ये भी आप देख सकते हैं, एक सिंगापुर का मैंने एक और पिक्चर लगाया था। ये मैंने मैनिफेस्ट किया था सिंगापुर का, जो मैं बता रही थी। सो इस बुक में मैंने दुबई शॉपिंग फेस्टिवल का लगाया था। एंड नेक्स्ट विज़न बोर्ड में जो मैंने 2018 में बनाया था, उस विज़न बोर्ड में भी मैंने दुबई का फ्लाइट का पिक्चर एक लगाया था, दुबई फ्लाइट का। एंड आई मैनिफेस्टेड इट गाइज। सो इट इज़ सुपर सुपर पावरफुल कि आप अपने विज़न बोर्ड में लगाई हुई चीज़ें रियली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उसमें ये पावर है। मैं एवरी ईयर एक वर्कशॉप भी लेती हूँ, हाउ टू मेक विज़न बोर्ड। ईच ईयर के स्टार्टिंग में जनवरी, फरवरी एंड मार्च के 3 मंथ्स होते हैं जनरली, जब मैं विज़न बोर्ड बनाना सिखाती हूँ और लोगों के विज़न बोर्ड्स बनवाती हूँ। विज़न वीडियोस भी मैं बनाती हूँ, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन हुए। इनफैक्ट विज़न वीडियो से आप 3 टाइम्स मच फास्टर मैनिफेस्टेशन कर पाते हैं। 3 से 4 महीने के अंदर लोगों ने मैनिफेस्ट किया। जैसे ये मेरे विज़न बोर्ड्स या फिर ये लोकेशंस मैंने 2-2 साल लग गए हैं मुझे मैनिफेस्ट करने में, 3-3 साल लग गए। लेकिन अगर मैंने शायद विज़न वीडियो बनाया होता तो शायद मैं इनको जल्दी मैनिफेस्ट कर पाती और ये ज़्यादा फास्टर मल्टीप्लिकेशंस फॉर्म में मैनिफेस्ट हो पाते। तो ओनली एक ट्रिप अभी लोकेशन पेंडिंग है जो मेरा है, वो है यूएसए एंड मलेशिया। रियली डोंट नो मैंने लगाया है और क्यों लगाया, बट मैनिफेस्टेशंस तो हो ही जाएंगे, आई रियली आई एम श्योर। कब होगा वो पता नहीं है। सो अगर आप चाहते हैं विज़न वीडियो मुझसे बनवाना तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैं पर्सनली बनाती हूँ, कस्टमाइज फॉर्म में बनाती हूँ, क्योंकि विज़न वीडियोस द मुझे लगता है फास्टेस्ट वे ऑफ मैनिफेस्टेशन है। लोगों ने 72 आवर्स के अंदर अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट किया हुआ है। दैट इज़ दैट मच पावरफुल। सो इफ़ यू वांट टू मेक इट, कम टू मी। विज़न बोर्ड सीखना है तो ईच ईयर के स्टार्टिंग में आ जाइए, जनवरी, फरवरी, मार्च में मैं एक प्रॉपर वर्कशॉप्स लेती हूँ। इस साल मैंने बीच में वर्कशॉप डिसकंटिन्यू की थी क्योंकि मुझे ट्रैवल वगैरह करना था। स्टिल अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस साल 2023 में स्टिल 4-5 मंथ्स आर पेंडिंग मैं सिखाऊं, तो कमेंट करके बताइएगा। आई विल ट्राई टू प्लान अ वन वर्कशॉप फॉर ऑल ऑफ यू, जिसमें मैं सिखाऊंगी कि विज़न बोर्ड कैसे बनाते हैं या विज़न बुक आप क्या क्या बनाते हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं, किस तरह की पिक्चर्स लगानी चाहिए, कैसे पिक्चर्स नहीं लगानी चाहिए। दैट आई विल गाइड यू ऑल। और साथ में मैं चलाती हूँ मंत्रा चैंटिंग क्लब। एवरी डे 9:30 to 10 PM जूम पे होता है, मंडे टू फ्राइडे होता है। आइए
चैंटिंग करेंगे और चैंटिंग से वाइब्रेशंस को रेज अप करेंगे। ये आपकी मैनिफेस्टेशंस में हेल्प करती हैं। विजन बोर्ड एंड विजन वीडियोस आर मस्ट फॉर योर लाइफ। ये जो चैंटिंग्स हम करते हैं या अदर टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ये हमें उस तरफ ले जाने में हेल्प करती है। सो करेंटली जो अभी चल रहा है वो है अंबिका मंत्र। तो अगर आप अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं या प्रमोशंस चाहते हैं या अपने लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को एक्टिवेट करना चाहते हैं, अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस मंत्र के चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए एंड एक्सपीरियंस इट। बाय एवरीवन। आई होप वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अपना कोई विज़न बोर्ड या विज़न बुक बनाया है तो डीएम कीजिए मुझे। आई वॉन्ट टू टैग योर विज़न बोर्ड ऑन माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल। एंड अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है तो राइट योर स्टोरी and I will share with this amazing peoples who are loving me. And million thanks to Naran sir again. Love you all. Bye bye.